फाहमी की तो है। उसने क्यों ये बात छेड़ी? जब ये बात मंगनी के दिन खत्म हो गई थी तो इसको दोबारा दोहराने का क्या मकसद था? क्या मतलब है? कुछ नहीं, अब्बू को फहाम को बस ब्लेम करने का बहाना चाहिए। अनस को तो कुछ कहेंगे नहीं। मेरी बात सुन लो शहरीन, और दिमाग में बिठा लो। तुम फहाम से कहोगी कि वो दोबारा गलती से भी ये बात नहीं दोहराएगा। इसी में हमारा भला है। हमारा भला मतलब? जब जब ये बात होगी वो दोनों भड़केंगे, खासतौर पर वो लड़की। और अगर अपने आप को बेकसूर साबित करने के लिए वो शायान तक पहुंच गई तो? अल्लाह ना करे। इसीलिए ये पेंडोरा बॉक्स हमें बंद रखना है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। मेरा तो इस तरफ ध्यान ही नहीं गया था। अब चला गया ना, अब गलती नहीं होनी चाहिए। अगर किसी के मुंह से ये बात निकलती है तो हमें ये बात बदलनी है। जिस वीडियो पर हमसे एक दूसरे से नजरें मिलाई जाती है उसने वो वीडियो बार बार देखी है। कितने बेवकूफ हैं। मुझे लगा कि वीडियो डिलीट हो गई तो किसी के पास सेव नहीं हुई भी होगी। तुमने मुझसे निकाह कर लिया तो अब मैं महफूज हो गई हूँ। बल्कि सच ये है कि आज भी हम महफूज नहीं हैं। आज भी हम बेइज्जती हैं। ऐसा नहीं है। ऐसा ही है। हम कितनी मुश्किल में है ना। हम दुनिया को जवाब दे सकते हैं, हम उनका मुंह तोड़ सकते हैं, अल्लाह ताला हमारा सच जानता है। लेकिन सच्चाई ये है कि वो मुजरिम आज भी आजाद घूम रहा है। पता नहीं कहाँ है। मैंने फैसला कर लिया। क्या? कि हम उसे ढूंढेंगे और उसे उसकी जुर्म की सजा दिलवा कर रहेंगे। तुम्हें कैसे लगता है कि तुम मुजरिम तक पहुंच सकोगे? क्यों? क्यों नहीं पहुंच सकूंगी मैं उस तक? कितनी बड़ी गलती कर दी मैंने, कितनी देर कर दी। हमें तो सरदर्द की बाजी लगा देनी चाहिए थी। आज तक हम कुछ भी नहीं कर रहे। हम उस तक पहुंच चुके होते अब तक। और उससे क्या होता है? उससे क्या होता है? उसे उसके जुर्म की सजा मिलती है ना। और क्या होता? आज तक इस मुल्क में किसी को सजा मिली है जो उसको मिलती? अनस, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम नहीं चाहते कि मैं उस मुजरिम को ढूंढूं? हाँ, मैं नहीं चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि ये जो किस्सा दब चुका है ना, ये हर ज़बान का किस्सा बन जाए दोबारा। मैं नहीं चाहता हूँ। तो हम फहाम जैसे घटिया लोगों की बकवास सुनते रहे? फहाम की बकवास बर्दाश्त नहीं कर सक रही। जब सारी दुनिया यही बकवास करेगी तो कर लोगी बर्दाश्त। अच्छा, तो उस मुजरिम को हम आजाद छोड़ दें ताकि वो आराम से सांस लेता फिरे। मैंने ऐसा नहीं कहा। अल्लाह है ना, उसका इंसाफ भी तो होता है। हाँ, तो एक काम करते हैं, इस मुल्क की नहीं बल्कि इस दुनिया की सारी अदालतें, पुलिस, थाने सब खत्म करवा देते हैं। मैं मना कर रहा हूँ उनसे। मैं नहीं सुन रही अनस। ऐसा नहीं करूँ। मुझे कोई रोक नहीं सकता। अब्बू, उन दोनों ने शदीद बदतमीजी की है फहाम से। और वो अनस का बच्चा चिल्ला रहा था फहाम पर, ऐसे उसके कंधों पे रख के उससे हाथ धमका रहा था। आप उसे बुलाएं और उससे बात करें। हमारे दामाद पर गुर्राएगा वो। मैं उसके हाथ ना तोड़ दूंगी। मैं तो आपकी वजह से चुप हूं, वरना मैं कसम से, मतलब उसका कद लंबा हो गया, इसका ये मतलब थोड़ी है कि वो हमारा बाप ही बन जाए। ये अनस का कसूर नहीं है शाजिया। क्या मतलब अनस का कसूर नहीं है? कसूर फिर फहाम का है क्या? फाहमी की तो है। उसने क्यों ये बात छेड़ी? जब ये बात मंगनी के दिन खत्म हो गई थी तो इसको दोबारा दोहराने का क्या मकसद था? क्या मतलब है? कुछ नहीं, अब्बू को फहाम को बस ब्लेम करने का बहाना चाहिए। अनस को तो कुछ कहेंगे नहीं। मेरी बात सुन लो शहरीन, और दिमाग में बिठा लो। तुम फहाम से कहोगी कि वो दोबारा गलती से भी ये बात नहीं दोहराएगा।
इसी में हमारा भला है। हमारा भला मतलब? जब जब ये बात होगी वो दोनों भड़केंगे, खास तौर पर वो लड़की। और अगर अपने आप को बेकसूर साबित करने के लिए वो शायान तक पहुंच गई तो? अल्लाह ना करे। इसीलिए ये पेंडोरा बॉक्स हमें बंद रखना है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, मेरा तो इस तरफ ध्यान ही नहीं गया था। अब चला गया ना, अब गलती नहीं होनी चाहिए। अगर किसी के मुंह से ये बात निकलती है तो हमें ये बात बदलनी है। मैं नहीं चाहता शायान किसी मुश्किल में गिरफ्तार हो जाए। वो दोनों इस मामले में चलते पलते बम हैं। अब इस शायान की वजह से हम उन दोनों की बदतमीजी बर्दाश्त करनी पड़ेगी। क्या हो गया? भाई है वो तुम्हारा। क्या अम्मी? मैं फैक्ट्री जा रहा हूँ। शायान ने शौक में फैक्ट्री ज्वाइन तो कर ली, लेकिन काम का से अलग बे भी नहीं पता। अम्मी आप देख रहे हैं, अब वो बहुत नेगेटिव है फहाम को लेके। वालेकुम सलाम। बैठ जा बैठ जा बैठ। Whoa, nice. Bro, I like it. इतना बड़ा? थोड़ा छोटा भी हो सकता था वैसे ऑफिस। यार साला इसने कॉलेज की आज से शक्ल भी नहीं देखी होगी। ठाट देखो इसके। ओ, तूने अपनी शक्ल नहीं देखी होगी आज तक। मैंने देखी है कॉलेज की शक्ल। माफी बख्श दें सर। भाई मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि इसके अब्बा ने इस पर इतना भरोसा कैसे कर लिया। मतलब कि जो बंदा गाड़ी देने पे भरोसा नहीं करता था तो इसको पूरा ऑफिस दे दिया। बापता नहीं देखी तुम लोगों ने? क्या क्या? बापता? बापता। ये भी ठीक है भाई, मामता बापता। ए अल्लाह हमारे बाप को भी ऐसी ही हिदायत दे। आमीन आमीन। सुम्मामीन। जी बॉस। जज बॉस। शशान सलीम। जी बेकारी। बहुत भूख लग रही है, कुछ पेट पूजा का निजाम हो सकता है? ओ, पूछा नहीं खाना किसी ने? एक सेकंड होल्ड। रिसेप्शन। ये साजिद और आकिल को फूड नो, वाटर नो। गेट देम पिज्जा यार। मुझे उनको फैक्ट्री का टूर देना है, थोड़ी बापता दिखानी है। ओके छोड़ यार, हम ही मंगा लेते हैं। आज करो ऑर्डर। नहीं, विल गो टेक अ टूर इन फैक्ट्री। अभी मंगवाया है खाना, आ रहे। हेलो। हेलो फहाम। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम अभी बात ना करें? आप नाराज हैं? शहरीन, मुझसे आज तक कभी किसी ने ऐसे बात नहीं की। आई नो। मैं तो अभी तक यही सोच रहा हूँ कि ये मैंने सब कुछ बर्दाश्त कैसे कर लिया। फहाम, ऑनेस्टली आई एम रियली सॉरी। अरे तुम किस बात पे सॉरी कर रही हो? क्योंकि आपको बुरा लगा, आप खफा हैं। तो तुम मुझे मना भी सकती है अगर तुम चाहो तो। हाँ, मैं क्यों नहीं चाहूँगी मनाना। बताएं कैसे मानेंगे आप? हम साथ में डिनर करें? हाँ, व्हाई नॉट। आप बिल्कुल। ओके, तो मैं तुम्हें पिक कर लूँ या तुम खुद आ जाओगे? मेरे ख्याल से तुम खुद आ जाओ। हाँ, मैं आ जाती हूँ। अब ये कहने की जरूरत तो नहीं ना कि तुम तैयार होके आना। नहीं। चलें, I'll see you। बाय। धीरे धीरे हम सुलग जाएंगे, आके थाम लो।
बस तुम ही देखा करो, तुम ही मेरे